हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 2 का वन ऑफ द ऑप्शनल लैंग्वेज पेपर्स जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इसके लिए कि इस पर थोड़ा गाइड करूं मैं। तो कुछ सोर्सेज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, सिलेबस आपके सामने है। हर एक सेक्शन को यहाँ पर देखते चलेंगे और कुछ सोर्सेज मैं आपको उन सेक्शंस को कवर करने के लिए बताता चलूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप उनको देखिए, समझिए, देखिए समझ में आता है या नहीं। और अच्छा, इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले कई लोग ये भी पूछते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है वो लेना ठीक ठाक रहेगा या नहीं रहेगा। ये इंटायरली आप पे निर्भर करता है। ओके, आप अपना इंटरेस्ट देख लीजिए, आप सिलेबस देखिए, आप सोर्सेज देखिए, पढ़िए उसको 2-3-4 दिन, देखिए समझ में आता है या नहीं, आप उसका आंसर कर पा रहे हैं या नहीं चीज़ों का पढ़ने के बाद। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है या नहीं पढ़ने के लिए, आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, और जब आप उनको खुद से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आप एग्जामिनेशन में आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सब फैक्टर्स को देखिए। अगर आप कहीं क्लास लेना चाहते हैं तो देखिए कि आपके पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं, आपके पास कोचिंग अवेलेबल है या नहीं। इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आप कोई भी ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं, ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि कोई भी ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम वगैरह ये सब सेकेंडरी थॉट है ना, इसको प्राइमरी थॉट नहीं बनाना चाहिए। ये हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, हमारा जो लाइन ऑफ थॉट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, वो सब सेकेंडरी अपना ये प्रायोरिटी में रखिए, यानी आपका जो भी कंसिडरेशन है कह सकते हैं उसमें सेकेंडरी रखिए उन चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ जो है सो बदलता रहता है। कई बार किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस होता है, कई बार किसी दूसरे में अच्छा परफॉर्मेंस होता है। वो हर जगह होता है, यहाँ पर ही नहीं, हर जगह होता है। तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ सेकेंडरी है। कई बार किसी पेपर में ज़्यादा लोग अपीयर होते हैं, किसी पेपर से ज़्यादा लोग अपीयर होते हैं, तो जाहिर बात है उसमें सिलेक्शन भी ज़्यादा होता है। किसी में बिल्कुल भी अपीयर नहीं होते हैं, बिल्कुल कम स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, तो उससे सिलेक्शन भी ऑब्वियसली कम होगा, है ना। यही तो लॉजिकल है। नहीं तो ऐसे तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा पेपर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, यहाँ ही नहीं कहीं भी। ठीक है, तो हमारा ऐसा सोचना है कि वो सब जो है सेकेंडरी आपका कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, मार्किंग स्कीम वगैरह प्राइमरी है, जो मैंने पहले बताया वो होना चाहिए। आपका रिसोर्स मटेरियल आपको समझ आ रहा है या नहीं, आपका इंटरेस्ट, आपका कोचिंग, आपका ट्यूशन, ये सब चीज़ किसका अवेलेबल है, आपको किसका सब्जेक्ट का अवेलेबल है, वो सब जो है सो आपका प्राइम कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके, ये हमारा विचार है। तो फिर इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सोर्सेज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने इनको पहले नहीं डिस्कस किया है, पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, बट ऑब्वियसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नए स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स जुड़ते गए होंगे, तो वो लोग मे भी नहीं देखे होंगे। कुछ एक दो नई बातें भी हैं, तो आई सपोज कि पहले अगर आपने देखा है तो भी आप देख सकते हैं एक बार, मे बी आपके काम का कुछ हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता है कि इंग्लिश का जो हमारा पेपर है वो कैसे क्वेश्चन आया था इस बार, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि 150 मार्क्स का होता है, 3 घंटे समय मिलता है करने के लिए। 2 पार्ट में आपका इंग्लिश का सिलेबस डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, डेफिनेशन ऑफ पोएट्री है, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है। ठीक है, ये 4 चीज़ है। पार्ट 2 में इंग्लिश लिटरेचर के नाम से है, जो जिसमें कि पहला जो पोर्सन है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सेकेंड फिक्शन एंड ड्रामा है, फिर पोएट्री है, उसके बाद प्रोज है और फिर एसे है। ठीक है, हर एक सेक्शन को देखते हैं और एक आपको मैं प्रिपरेशन के लिए कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता जाता हूँ। ठीक है, तो पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्वेश्चन कंपलसरी था। और जो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इससे जो क्वेश्चन आया था वो भी कंपलसरी था। ठीक है, इन दोनों से 35-35 मार्क्स का, यानी 35-35 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। कैसे था क्वेश्चन, तो टोटल यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया हुआ था इस पोर्शन के लिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन दिया हुआ था, ये कंपलसरी पोर्शन है। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। हर एक क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का था। क्वेश्चन अगर नहीं है आप लोगों के पास तो कमेंट कीजिएगा, वो जो टेलीग्राम चैनल एक बना हुआ है वहाँ पर मैं डाल दूंगा क्वेश्चन। तो ये हो गया, 7 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन आपको बनाना था, टोटल 7 क्वेश्चन था, यानी 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोड़ा जा सकता था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 35 मार्क्स यहाँ। और सिमिलरली जो आपका पार्ट 2 का पहला पोर्शन है, सिमिलर पैटर्न पे वहाँ भी क्वेश्चन था ऐसे ही 7 क्वेश्चन, 5 आपको अटेम्प्ट करना था, 7 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था, यानी 35 मार्क्स का। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पहला पोर्शन है उसी से आपका 70 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन पूछा गया था। ऑलराइट, तो इस सेक्शन को रेडी करने के लिए आप जिन कुछ सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एक छोटा सा ही बुक है, एक एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार।
एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, ट्रिनिटी पब्लिकेशन का है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें इस सिलेबस का कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक वेबसाइट, एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, साकेत कुमार के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश ये वाला जो पोर्शन है बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। साकेत कुमार यूट्यूब चैनल है एक, वहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा, बाकी आपको उस बुक में ही मिल जाएगा। और इंडिविजुअली अगर आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो ये सारा आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा देख करके अच्छे चैनल पर जा करके थोड़ा सा उसको देख लेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि वो बुक एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि ट्रिनिटी पब्लिकेशन का है, और साकेत कुमार, ये जो 2 चैनल है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आई सपोज़ कि आपको ये पार्ट जो है समझ में आ गया होगा, एक बार देखिएगा थोड़ा। उसके बाद सेकेंड है आपका द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। यहाँ पर आपको जो है कुछ सोर्सेज मैं बता रहा हूँ। एक है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, इसको देखिएगा एक बार। इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा अच्छा। और अगर कहीं कंटेंट कम लगता है आपको, कम मतलब अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हिसाब किताब रहना चाहिए 7 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो आप कुछ यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं इन चीज़ों को। इंडिविजुअल टर्म्स वगैरह जो है आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। स्टडी लवर्स करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी आपको कुछ कुछ ये सब जो है सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नोट्स ही तो बनाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो ज़रूरत है नहीं कुछ करने का। 7 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। जैसे ये वाला जो पोर्शन था यहाँ 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आई सपोज़ कि 1 पेज आप लिखते हैं तो वो सफिशियंट है ना। सीट का एक तरफ, उसको 1 पेज कहते हैं ना, एक सीट में 2 पेज होता है, ठीक है। तो 7 मार्क्स के लिए आई सपोज 1 पेज सफिशियंट है, और 1-2 लाइन उसमें कम भी रहता है तो चलेगा। तो वैसा ही आपको नोट्स है बनाना है। इनफैक्ट आप जब इन सोर्सेज में देखेंगे तो आपको काफ़ी मतलब विस्तार से बताया हुआ है, तो इनफैक्ट आपको कंप्रेस करना पड़ जाएगा चीज़ों को, है ना। कमी तो मुझे नहीं लगता है कि होगा। तो वो हो गया। उसके बाद पोएट्री का क्वेश्चन जो है वो 5-5 मार्क्स का था, है ना। जैसे 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था, आपका 10-10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था, ठीक है। 5 × 2 आपको अटेम्प्ट करना था। जैसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपको 3 चीज़ पूछ देगा, उसमें से 2 बनाना होगा। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी आपको 3 कोई एस्पेक्ट पूछ देगा, उसमें से भी आपको 2 बनाना होगा, ठीक है। तो 5-5 मार्क्स का है। सिमिलरली जितना 7 मार्क्स का लिखे थे उतना ही आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ज़्यादा छोटा तो क्या ही होगा, क्योंकि फिर एक्सप्लेन ही नहीं हो पाएगा कि प्रॉपरली क्या है नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसके लिए भी सोर्स बता दिया। कॉम्प्रिहेंसन इसमें ऐसा है कि देखिए, अगर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आप रेडी कर रहे हैं तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। मुझे नहीं लगता है कि इसको अलग से कुछ करने का ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ईजी कॉम्प्रिहेंसन रहता है, क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है आपको, ठीक है। 3-3 मार्क्स का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, बिल्कुल पैसेज में से आंसर उठाइए और लिख दीजिए, 3-4 लाइन का आंसर सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन रहता है। और एक जो है यहाँ पर आपका समरी करने भी आता है पैसेज का, ठीक है। तो समरी में आप कर सकते हैं उसको, बस छोटा अपने लैंग्वेज में, जो पैसेज में आप पढ़े उसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए समरी, 100 वर्ड्स से कम में, ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आपको कि इतने वर्ड्स में आपको लिखना है। तो कॉम्प्रिहेंसन के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ सजेस्ट कर पाऊँगा, ये सब चीज़ मैंने भी देखा नहीं था एग्जामिनेशन से पहले, ये सब वहाँ पर डायरेक्ट अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। ईजी ही रहता है ये वाला। तो अगर आप पूछेंगे तो कोई कॉम्प्रिहेंसन का बुक मैं सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे भी पता करके सजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है सो मैंने भी देखा नहीं है, ओके। तो कॉम्प्रिहेंसन ईजी रहता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ये भी 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। 20 मार्क्स का ये हो गया, 20 मार्क्स का पोएट्री। ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो 35 मार्क्स का था। और अगेन ग्रामर फिर आपका 20 मार्क्स का आएगा। ग्रामर अगर पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर भी आसानी पूछता है, ठीक है। ग्रामर भी आसानी पूछता है, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सब बुक्स जो है बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, है ना। इसको आप देख लीजिए, इसमें आपका सिलेबस का सब कुछ मिल जाएगा हमारे ख्याल से, ठीक है। बुक का नाम था अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, ओके। देख लीजिएगा, ये ग्रामर के लिए ठीक है। आसानी पूछता है ग्रामर भी, और ग्रामर में भी काफ़ी सारा ऑप्शन रहता है, ठीक है। हर एक सेक्शन से आपको ग्रामर पूछा जाएगा, जितना भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। 4 क्वेश्चन इसमें भी था, ग्रामर में भी था, ठीक है।
4 क्वेश्चन टोटल आया था। उन चारों क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 7 आपके पास क्वेश्चंस था, ठीक। उन 7 में से आपको कोई भी 5 बनाना था, अटेम्प्ट करना था। हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का था, यानी कि टोटल आपको 20 ग्रामर का क्वेश्चन बनाना होगा, है ना। टोटल आपको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का था, तो 20 आपको ग्रामर का क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ था। ऑलराइट, अब क्वेश्चन आपके पास जो है वो 28 था, एक, ठीक है। 7-7 क्वेश्चन और टोटल 4 क्वेश्चन था, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन टोटल था। तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन रहता है, एक आध अगर हार्ड आ गया 2 तो उसको आप छोड़ करके दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर के लिए भी मैंने आपको एक सजेस्ट कर दिया है, देख लीजिएगा उसको एक बार। नेक्स्ट है इंग्लिश लिटरेचर। ये सबसे ट्रिकी पार्ट है, ओके, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन इसको आप अच्छे से अगर अभी से करेंगे, ट्रिक वहीं पर है कि अगर आप एडवांस में तैयारी करके रखेंगे तभी ये सब चीज़ एग्जामिनेशन के समय आसान लगेगा, नहीं तो डायरेक्टली एग्जामिनेशन के समय करने पर कई बार ये सब चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को रिटेन करना भी काफ़ी मुश्किल है, ओके। तो इसके लिए जो है आप यूज़ कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। मैंने कई बार बताया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। वहाँ पर आप जाइएगा तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर काफ़ी सारा लेक्चर मिल जाएगा, आप काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, हर एक पीरियड के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर के हर एक पीरियड के बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लस आप देख पा रहे हो कि कई सारा आपको एमिनेंट पोएट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, है ना, प्रोज राइटर्स, इन सब के बारे में भी वहाँ पर कई सारा आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ही पूछेगा ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग, है ना, नहीं तो ऐसे तो फिर हज़ारों लोग हुए हैं इन क्षेत्र में, ठीक है। तो कितना आप करेंगे, इम्पॉर्टेंट आप कवर कर सकते हैं वहाँ पर से। ऑलराइट, तो ये एक हो गया। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एडवर्ड अल्बर्ट का एक बुक आता है, थोड़ा बल्कि बुक है, कवर टू कवर आपको पढ़ना भी नहीं है और थोड़ा सा उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट भी है ना। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एडवर्ड अल्बर्ट का, ओके। तो ये भी एक बुक है, एक सोर्स है, मैंने आपको बता दिया, बट वो यूट्यूब चैनल आप देखने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छा वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को ग्रैस्प कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। ऐसे तो बहुत जगह काफ़ी अच्छा मैटर अवेलेबल है इंटरनेट पर भी या फिर कहीं भी, बट वही है, ग्रास्प करने पर है चीज़ों को, है ना। तो इसको आप इन 2 सोर्सेज का मदद से कर सकते हैं कवर। और यहाँ पर भी अगेन जैसे ऊपर मैंने बताया आपको, पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पर भी पूछा गया था। 7 क्वेश्चंस, 5 आपको अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, एक पेज के अराउंड आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये भी आप समझ पा रहे हैं कि ज़्यादा लंबा आपको नोट्स भी नहीं बनाना है, तो इन चीज़ों को आप कर सकते हैं वहाँ से। ऑलराइट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। मैं जो रियलिटी मैंने जो महसूस किया है वो मैं आपको भी बताता जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा करने में मुश्किल होता है। फिक्सन एंड ड्रामा में 4 नॉवेल पढ़ना है आपको। तो अब नॉवेल तो वही है कि इसमें कई बार वो एक ओवर आर्किंग क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, पूरे नॉवेल के बारे में कि इसको इस कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन कीजिए कि नॉवेल जो है ऐसा था। कई बार एक अंश दे देगा आपको, एक टेक्स्ट दे देगा उठा करके और पूछेगा कि इस कंटेक्स्ट में बताया गया है, बताइए या एक्सप्लेन कीजिए उन लाइंस को, है ना। या फिर दोनों रह सकता है। तो हर एक तरह का क्वेश्चन के लिए रेडी रहने के लिए आपको तो इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है। समरी या शॉर्ट में पढ़ने से फिर यही होगा कि वो जो कंटेक्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कोई कैरेक्टर किसी से कुछ कह रहा है और सिर्फ हम समरी पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली हमको फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है और चीज़ें जो है नहीं समझ में आएंगी। तो इसके लिए कोई सोर्स तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, बस सिंपली आपको उन किताबों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाद में आप फिर पढ़ने के बाद उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर, बट आपको टेक्स्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो टेक्स्ट जो है आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट है। ऐसे एक्सप्लेनेशन भी आता है, ठीक है, जैसे यूनिक पब्लिशर्स का एक्सप्लेनेशन भी आता है, आप सर्च करेंगे इंटरनेट पर तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वो एक्सप्लेनेशन वाला मंगाना चाहते हैं बुक अपने पास तो, या फिर लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको सूटेबल लगता है तो। यूनिक पब्लिशर्स का आता है, ठीक है, डॉक्टर एस सेन करके लिखा रहता है वहाँ पर। आप जो है सो देख लीजिएगा उस बुक को भी, उसमें एक्सप्लेनेशन और कई सारा क्वेश्चन भी रहता है दिया हुआ। अगेन वहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिएगा कि आप मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पोएट्री। तो क्रिटिकल स्टडी एंड एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको पोएम के बारे में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इस
पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखिए। क्रिटिकल अप्रिसिएशन आता है तो मान लीजिए आप वहाँ पर उसका पोएम में क्या मैसेज था वो बताइएगा, है ना, क्या लेसन देना चाहा वो बताना है। फिर आपको वहाँ पर कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस फॉर दैट मैटर आपको उन सब चीज़ों को बताना होगा, है ना, क्या है क्या मिसिंग है ना, ये सब चीज़ आपको वहाँ पर बताना पड़ता है। सिमिली, मेटाफोर, ये सब चीज़ों को, एजोनेंस, है ना, इस तरह का बहुत सारा। इनफैक्ट जब आप पार्ट 1 का ये वाला पार्ट जो है डेफिनेशन ऑफ पोएट्री जब आप करेंगे तो आप अच्छा खासा जो है सो टर्म्स अगर आप सीख जाएंगे अच्छे से तो वो पोएट्री में आपको काफ़ी काम आएगा। जब आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन वगैरह टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि जो पोएट हैं उन्होंने इन सब चीज़ों का इन लाइंस में, इन स्टैंजा में यूज़ किया है और ये ऐसा है। मीटर वगैरह अगर आप जान लेते हैं तो आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो फिर आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, है ना, ये तो ऑब्वियस सा बात है। तो क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन आता है, कोई पोएम का आपको दे देगा या फिर पोएम का 4 लाइन आपको उठाकर दे देगा या फिर कोई एक स्टैंजा दे देगा उठाकर और आपको बोलेगा उसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझाने के लिए। तो वहाँ पर अगेन आपको पोएट का नाम वगैरह बताते हुए, पोएम का नाम वगैरह बताते हुए उनको एक्सप्लेन करना होगा कि किस कंटेक्स्ट में, किस संदर्भ में उन बातों को वहाँ पर कहा जा रहा है। ऑलराइट, तो इन्हीं 2 तरह का यहाँ पर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बार भी वैसे ही आया था। तो पोइट्री के लिए बेसिकली आपको ओरिजिनल पोएम वो ऑफकोर्स पढ़ना चाहिए और ठीक है, यानी कि पोएम, ठीक है, मीनिंग, अगर कोई वहाँ पर लेसन है तो वो कोई मैसेज इंपॉर्टेंट देना चाह रहा है वो पोएम, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जैसा मैंने बताया पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए, क्या क्या लाइंस में यूज़ किया गया है पोएटिक डिवाइसेस। तो ये सब चीज़ आपको रेडी करना चाहिए इस पोएट्री वाले सेक्शन में। और इन सब को रेडी करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं कुछ, जैसे पोएम आपको पढ़ना है, ठीक है, तो sitingbee.com वगैरह पे आपको पोएम का टेक्स्ट मिल जाता है असली, ठीक है। पोएट्री फाउंडेशन से आप पढ़ सकते हैं। पोएम का मीनिंग एक्सप्लेनेशन वगैरह देखना है तो फिर आप poemanalysis.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। फिर ऐसे एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो यूट्यूब पे भी एक्सप्लेनेशन आप डालिएगा, क्वालिटी ऑफ मर्सी, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी लवर्स जो ऊपर मैंने चैनल का नाम लिया था उस पर भी कई सारा पोएम का एनालिसिस जो है मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब बात हो गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसके सोर्सेज, sitingbee.com, sitingbee.com, ठीक है, sitingbee.com है एक। उसके बाद poetryfoundation.org है, ठीक है, poetryfoundation.org। उसके बाद फिर एक मैंने आपको बताया poemanalysis.com और फिर मैंने आपको वो यूट्यूब चैनल बताया स्टडी लवर्स, और भी कई सारे हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ सोर्सेज है जो कि आप पोएट्री को रेडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ये इजी पोर्शन है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। इस पूरे इंग्लिश पेपर में अगर आप हमारा ओपिनियन पूछिए तो मुझे ये जो है सो थोड़ा ट्रिकी लगता है। मतलब इसमें काफ़ी कुछ पढ़ लेने के बाद भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता है उतना कि पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाएगा, और ये जो है सो लेंदी पोर्शन है, ठीक है। बाकी इसके अलावा पूरा इंग्लिश लिटरेचर का जो ये पेपर 2 है उसमें मुझे पर्सनली जो है कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, काफ़ी आसान है, ठीक है। बस ये लेंदी है, ये मुश्किल नहीं है, ये लेंदी है, और ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ऑलराइट, बट फिर भी ऑप्शन रहता है आपके पास, तो ट्रिकी होने के बावजूद 1-2 अगर टफ भी पूछता है तो आप उसको एलिमिनेट करके अटेम्प्ट कर पाते हैं। फिलहाल तो हो गया अटेम्प्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है प्रोज, और प्रोज में अगेन ये सब शॉर्ट स्टोरीज़ है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछिए तो हार्डली मैंने 2-3 घंटे एक दिन इसको देखा था एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले, ठीक है। मतलब छोटा छोटा सा एक स्टोरी जैसा समझ सकते हैं, कहानी दिया हुआ है, पढ़ लिए, कहानी समझ गए तो उसी का कंटेक्स्ट पूछेगा आपसे, है ना। छोटा सा 4-5 लाइन उठा करके और उसका प्रोज के बीच में से आपको दे देगा, बताएगा, पूछेगा कि कंटेक्स्ट में इसको बताइए किस कंटेक्स्ट में ये ऐसा लिखा गया है या कैरेक्टर क्यों ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको समझाना पड़ेगा। छोटा छोटा ही है, एक जो है सो थोड़ा सा बड़ा था 4-5 पेज का, बाकी सब जो है आसान ही था, ज़्यादा कोई उतना मुश्किल नहीं है। ये वाला साइड 3-4 पेज का था। ऑलराइट, और कोई विशेष जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई डोंट थिंक कि, हाँ ठीक है, वही है, 3-4 पेज से ज़्यादा का नहीं है आपका प्रोज वगैरह, अभी जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और इसको आप कर सकते हैं आसानी से, सिंपली इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट पोर्सन है, ठीक है।
4-5 पेज का कहानी जो है पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है आपके सिलेबस के अनुसार। ऑलराइट, तो ये वन ऑफ द ईजीएस्ट पोर्सन है, ये सब आप कर लीजिएगा आराम से। ध्यान देना है आपको वहीं जो पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला सिलेबस का पोर्सन है। और इसको बस इंटरनेट से आप पढ़ लीजिएगा, इसके लिए मैं कोई सोर्स नहीं बता रहा हूँ, बस आप इसको इंटरनेट पे टाइप कीजिए और जो आएगा आपका रिजल्ट्स, उसमें से ओरिजिनल टेक्स्ट लेकिन पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर समरी दिया हुआ है उसको पढ़ लिए, एक तो खुद छोटा छोटा है ये सब, है ना, 3-4 पन्नों का ही, तो इसको ओरिजिनल टेक्स्ट इसका ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर भी मिलता है आपको नेट पर पढ़ ले। एक बार पढ़ लिया तो कहानी आपको पता चल जाएगा, फिर एग्ज़ाम्स में भी पढ़ सकते हैं 1-2 बार रिवाइज़ करने के लिए। और लास्ट है आपका एसे। तो एसे जो है आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आप जो है सो जीएस का तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई टॉपिक मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा या पूछा था इस बार भी, सिंपल ही, ठीक है, जो आपको नहीं पता होगा। ऐसे का बेसिकली आपको फॉर्मेट सीख लेना चाहिए, कैसे लिखना है वो सब चीज़ सीखना है, ना कि स्पेशली अब जो है सो टॉपिक्स वगैरह रेडी कर रहे हैं, हमारा ऐसा सोचना है, ठीक है। ये सब हो जाता है, ये सब तो आपको पता ही होगा, आप जीएस का तैयारी कर ही रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, है ना, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें जो है आपको पता है, ठीक है। करेंट टॉपिक आप पढ़ते ही हैं, तो ये सब चीज़ जो है सो बेसिकली आता रहता है, और बहुत लंबा भी नहीं लिखना होता है, तो इसीलिए कोई वैसा प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आई सपोज़ कि इसका फॉर्मेट वगैरह बस ऐसे का आपको सीखना है, जो कि आपके ग्रामर बुक में आपको मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी आप एक दिन 1 घंटे समय देंगे तो आप फॉर्मेट वगैरह सीख जाएंगे, ये सब कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी कोई सोर्स वैसा नहीं है, आप बस करंट अफेयर्स और अपना जीएस अच्छे से कीजिए तो कंटेंट रेडी है। बाकी फॉर्मेट वगैरह आप कहीं भी यूट्यूब या फिर अपने ग्रामर बुक से सीख सकते हैं कि ऐसे में क्या फॉर्मेट से लिखना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन अगर जिनको लिखने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा इसको एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिस करना भी अच्छा रहता है, नहीं तो वहाँ पर समय जो है वो कम पड़ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कुछ सोर्सेज जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसको आप देखिए। आई होप कि आपके प्रिपरेशन में जो है आपको हेल्प करेगा। और जहाँ तक मैंने आपको जो बताया कि इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है अभी से प्रिपेयर कीजिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। एग्जामिनेशन समय कीजिएगा तो थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाएगा, चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो अच्छे से याद भी नहीं वहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये लेंदी है, अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं आपको पता है कि वहाँ पर 8 क्वेश्चन था, 6 ही बनाना था, है ना, तो 2 कोई भी आप वहाँ पर छोड़ने का ऑप्शन था। तो अगर इसको अटेम्प्ट करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ओरिजिनल टेक्स्ट ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद आपको जो भी इधर उधर पढ़ना है वो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। बाकी पोएट्री और प्रोज तो आसान ही था, ये सब तो एक एक दिन का चीज़ है, ऐसे हो ही गया। और यहाँ पर ग्रामर डिपेंड करता है आपका कैसा ग्रास्प है इंग्लिश पे। अगर ग्रास्प है तो ईजी पूछता है, ठीक है। ये सब चीज़ कोई विशेष प्रिपेयर करने का उतना नहीं है, अब तक तो ईजी ही पूछा था। कॉम्प्रिहेंसन अगेन ईजी था, ठीक है। और पोएट्री, ये डेफिनेशन ऑफ पोएट्री वाला पोर्शन ये भी इजी ही पूछा था। इजी मॉडरेट कर सकते हैं, ये दोनों को आप इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। बट हो जाता है, ये सब क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को समझने में सहायता मिला होगा। देखिए इस सोर्सेज को पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को जज करना चाहिए व्यक्ति को, है ना, कि हमसे हो पा रहा है या नहीं। सामने वाला तो बता कर चला जाता है, लेकिन आपको करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए इन चीज़ों को कि आपके लिए संभव है या नहीं। कुछ सोर्सेज मैंने बता ही दिया, वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं कुछ नए सेशन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।